सावन को अगर हम देखें तो प्रकृति जो है अपनी सुंदरता बरसा रही होती है, प्रकृति माँ बिल्कुल नवयौवना नजर आती हैं जी। और दूसरी तरफ महादेव हमको त्याग और अध्यात्म में बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि वो हर धर्म के पद पे चलने वाली बात। तो ये भी बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्शन लगता है कि एक तरफ आपको नेचर जो है वो अपनी ओर ललचाने वाला और दूसरी तरफ आपको पूरे महीने आप कांवड़ यात्रियों को देख लीजिए तो भक्ति का भी। क्या आप प्रकृति के जरिए कोई सीख देना चाहते हैं हमें महादेव? देखिए, सबसे पहली कांवड़ यात्रा प्रभु राम ने ही शुरू की थी। अच्छा। सबसे पहला जो कांवड़ लेके निकले थे, गंगा जल लेके, वो राम जी ही निकले थे। इस तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई कि हम अपने प्रिय महादेव को, जो तीनों देवों में उच्च हैं, उनको जाकर गंगा जल चढ़ाएंगे। तो अपने संकल्प की शक्ति द्वारा कोई हरिद्वार से केदारनाथ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो ज्योतिर्लिंगों में जाके जल चढ़ाते। ये राम जी ने शुरू की थी पहली तो। और राम जी शिव जी के आराध्य हैं और शिव जी राम के आराध्य हैं, दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। यहाँ पे हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि जो शिव है, जिसको आप बोल रहे हो कि प्रकृति या अध्यात्म जी, देखिए अभी थोड़े दिन पहले हमने अंबुबाची मेला देखा और माँ को रजस्वला देखा, राइट। तो वहां पे हमें क्या कॉन्सेप्ट मिला कि माँ अब प्रकृति में उपजने के लिए तैयार है और वहीं सावन आ जाता है हर साल। बिल्कुल। तो सावन क्या है? सृष्टि पूरी तरह से क्रिएशन करने को तैयार है और जब प्रकृति इतनी खुश है और प्रकृति को देख के, यानी पार्वती को देख के शिव कितने खुश होंगे। अब जब शिव खुश है तो वो तो वैसे भी, उनको आशुतोष कहा गया, यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाला देव, आशुतोष। तो वो तो वैसे ही बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो एक लोटे जल में प्रसन्न हो जाते हैं, वो माँ पार्वती को, गोरा को देख देख के तो और जल्दी प्रसन्न हो रहे होंगे। अच्छा, एक और बात बताइए, भोले भंडारी हम बोलते हैं और जो कांवड़ जब जा रहे होते हैं बोल बम बोल कर जा रहे हैं, ये बोल बम क्या अपने आप में कोई बीज मंत्र है? क्या है? देखिए, बीज मंत्र की हाँ मैं बात करूंगी। जैसे हमने बीज मंत्र सुने हैं, हीलिंग, क्लींग, एम, हमने यही बीज मंत्र सुने। शिव जी का बीज मंत्र क्या है? शिव जी का जो बीज मंत्र है वो है शिवाय। और शिव ने शिव पुराण में खुद कहा है कि जो नमः शिवाय है, इसमें मैं खुद हूँ, मेरा पूरा रूप नमः शिवाय में है। तभी आप देखिए भक्त बम बम बोले या नमः शिवाय की जाप करते जाते, या हमारे जो धर्म में जितने भी पुराण और वेद मिलते हैं वो क्या कहते हैं? नमः शिवाय पढ़ो, नमः शिवाय। इससे आपका चंद्र बैलेंस होगा, यानी मन बैलेंस होगा। मन बैलेंस होगा तो हमारी आत्मा बैलेंस होगी, क्योंकि आत्मा कहीं ना कहीं मन के पीछे भटकाव में आ ही जाती है। जैसे मेरे मन ने बोला कि ये चीज लेनी है, बंगला लेना है, मेरी आत्मा ने बोला मुझे तो अध्यात्म की तरफ जाना, भटकूंगी कहाँ? कि बंगला पहले ले लो, वहां तो चले ही जाएंगे। तो मन कहीं ना कहीं पहले आगे हो जाता है, हमारे रथ को खींचने लग जाता है, आत्मा बाद में हो जाती है। क्योंकि आत्मा को तो अपनी डेस्टिनेशन पता है कि मुझे इस शरीर से मुक्ति चाहिए, लेकिन वो भी तो भटक जाती है। मेरा बच्चा, जबकि एज अ नीतिशा मल्होत्रा का पति है, बच्चे हैं, मम्मी पापा है, बट इस आत्मा के क्या बच्चे हैं? नहीं है। इस आत्मा का कोई पति नहीं है, इस आत्मा का कोई पत्नी नहीं है। वो तो अपनी एक यात्रा पर है। वो तो अपनी एक यात्रा पर, जहाँ पे लोग मिलते रहेंगे और छूटते रहेंगे, जैसे ट्रेन में पैसेंजर मिलते हैं और छूट जाते हैं। तो हमारी आत्मा भटक जाती है हमारे मन के लोभ में आके। जो सावन है, यहाँ पे हम सावन में क्या देखते हैं कि चंद्र तत्व इतना एक्टिवेट हो जाता है कि अच्छे गुस्से वाले लोग, यूथ जिनका मंगल तत्व बहुत स्ट्रांग होता है, आप देखिए वो भी बम बम बोले कि उसमें या नमः शिवाय के उसमें बड़े लीन हो जाते हैं, खुश रहते हैं। यानी पूरा सावन, चाहे वो बारिश देख के हो या पेड़ पौधे देख के हो या पहाड़ देख के हो या शिव देख के हो, आप प्रसन्न रहने वाले हो जाते। अच्छा, चंद्रमा, सावन और महादेव, क्या इन तीनों का कुछ संबंध है? बिल्कुल है। इस बारिश से क्या महादेव का संबंध है? देखिए, शिव है, शिव कहते हैं कि जो मेरे पास जिस भाव से आता है मैं उसका वैसे हो जाता हूँ। तो शिव कहते हैं मैं भाव प्रधान देव हूँ। बिल्कुल। जब चंद्र देव को उनके ससुर जी ने श्राप दिया कि तुम रोहिणी को ज्यादा प्यार करते हो और पत्नियों को नहीं करते हो, तो तुम्हारा क्षय हो जाए, यानी तुम्हारा जीवन खत्म होने लग जाएगा धीरे धीरे, क्षय रोग हो गया उनको। तब उन्होंने शिव जी की उपासना करी और शिव जी ने उनको अपने मस्तक पे धारण किया, जगह, मतलब आप मुझसे कितना प्यार करते हो, उन्होंने ये देखा सिर्फ, और उन्होंने कुछ नहीं देखा और उनको अपने मस्तक पे स्थान दे दिया। आप बताइए, जो खुद देवों के देव है। और श्राप में भी उक्ति निकाली कि आप घटेंगे बढ़ेंगे। मैं आपका श्राप तो नहीं तोड़ सकता, बट आप 15 दिन के बाद बढ़ना शुरू हो जाओगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।